हेलो बच्चों, मैथ स्टडी विद हरिराम क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं पुनः कक्षा 10वीं की गणित का वीडियो लेकर आया हूं। प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि का मैंने 4 प्रश्न हल करा दिए थे। अब देखते हैं इसी का 5वां क्वेश्चन है। करणी 2x धन 3y बराबर 0 और करणी 3x माइनस 8y करणी 8y बराबर 0। इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करना है इसको देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न लिख लिया है कि दोनों समीकरण दिए हैं। समीकरण 1 या 2 किसी में से भी हम किसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने समीकरण 2 से लिया है। समीकरण 2 उतार लिया, करणी 3x माइनस करणी 8y बराबर 0। तो माइनस 8 करणी 8y का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का है, सामने जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब बचेगा, अब यहाँ पर x रहेगा तो करणी 3 कहाँ जाएगा, बटे में। इसको हमने दे दिया समीकरण 3। अब क्या करना है, जब समीकरण 2 से लिया है तो x का जो मान आया है समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, 1 लिया है तो 2 में प्रतिस्थापित करना और 2 लेते हैं तो 1 में प्रतिस्थापित करना। देखते हैं, अब करणी 2 और x की जगह हमें क्या रखना है, करणी के अंदर 8 ब्रैकेट में करणी 8 बटे करणी 3y, ठीक, प्लस करणी 3y बराबर 0। अब करणी 2 का करणी 8 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, करणी 16y बटे करणी 3 प्लस करणी 3y बराबर 0। अब यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लेंगे तो एलसीएम आएगा करणी 3, तो करणी 16 तो ज्यों का त्यों रहेगा y, और करणी 3 का करणी 3 से गुणा हो जाएगा तो करणी 9y हो जाएगा और बराबर 0। इसके नीचे 1 मान लेंगे तो इसका इससे गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, करणी 3 का 0 से गुणा होगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि करणी 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4y प्लस करणी 9 का 3y बराबर करणी 3 का 0 से 0 गुणा 4 और 3 7y बराबर 0। तो y बराबर आ जाएगा 0/7 बराबर 0। y का मान आ गया। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो x बराबर क्या है, करणी 8 बटे करणी 3 और गुणा y का मान कितना है 0। 0 का 8 से गुणा होगा तो 0 बटे करणी 3 और 3 का भाग देंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर होगा x बराबर 0 y बराबर 0। इस प्रकार से x और y के दोनों मान 0 0 आ जाते हैं। ठीक, ये हो गया प्रश्न नंबर 5वां। अब देखते हैं इसी का 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है, करणी सीधा है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, समीकरण नंबर 1, और x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 13/6, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि बटे में दोनों में यहाँ 2 है यहाँ 3 और यहाँ 3 है यहाँ 2, 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 6। यदि हम 6 का गुणा कर देते हैं तो बटे की समस्या हल हो जाएगी। तो समीकरण 1 और 2 में 6 का गुणा करने पर यानी पूरे में गुणा होगा, लेफ्ट राइट दोनों पक्षों में। तो यहाँ देखो कैसे गुणा करते हैं, 6 गुणा 3x बटे 2 माइनस 6 गुणा 5y बटे 3 बराबर 6 गुणा -2। ठीक, अब इसी प्रकार नीचे वाले में गुणा 6 गुणा x बटे 3 प्लस 6 गुणा y बटे 2 बराबर 6 गुणा 13/6। अब यहाँ से काटना प्रारंभ करें, 2 का भाग 6 में देना, 2 एकम 2 3 6, 3 का भाग 6 में, 3 एकम 3 दूनी 6, यहाँ तो बटे में है नहीं, यहाँ 3 एकम 3 दूनी 6, यहाँ 2 एकम 2 2 3 6, 6 से 6 एकम 6 एकम। अब जो बचा उसका गुणा, 3 त्रिका 9x, ठीक, -2 पंचे 10y बराबर 6 दूनी माइनस के 12, समीकरण नंबर इसको दे देंगे हम 3। ठीक, अब यहाँ इसका गुणा करेंगे, 2 बचा, 2x प्लस 3y बराबर 13 एकम 13, सीधा बचा। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब इनमें से किसी भी समीकरण को हम ले सकते हैं। मान लो हमने लिया समीकरण 1 से, यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 9x माइनस 10y बराबर -12। ठीक, तो -10 का पक्षांतर कर दीजिए तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, -12 प्लस के 10y। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10y और बटे में 9 आ जाएगा। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 5। ठीक, अभी कौन सा समीकरण लिया हमने, यहाँ समीकरण 3 लिया है, ये 2 नहीं, 1 नहीं है, समीकरण 3 लिया था। 3 लिया तो 4 में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे x का मान
समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक। तो अब यहाँ देखते हैं जो मान दिया गया है इस समीकरण 4 में। दो कोष्टक में x का मान कितना ये है -12 + 10 y/9 ठीक, + 3y = 13। अब 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 12 दूनी -24 + 10 दूनी 20 हो जाएंगे, y/9 + 3y = 13। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका 9 ठीक। इसका 9 का 9 में भाग देंगे एक बार तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा -24 + 20y और प्लस 1 का भाग 9 में 9 बार से 9 तिया 27y = 13। इसके नीचे 1 मान लिया। अब यहाँ पे 27 और 20 कितना हुआ 47 माइनस के 24 ज्यों के त्यों प्लस 47y/9 = 13/1। अब तिरछा गुणा करेंगे तो 13 नम्मा 117 हो जाएगा। यहाँ ये आ जाएगा 47y और ये -24 अभी ज्यों के त्यों लिख दें बराबर 13 नम्मा हो गया 117। अब 24 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 47y = 117 + 24 तो y बराबर ये 7 4 11 हासिल 1 11 2 13 और 1 14 और बटे में आ जाएगा 47। 47 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा ठीक है, 3 7 21 तो जो कि 12 और 1 2 14। यानी इस प्रकार से y का मान कितना आ गया 3 ठीक। अब y का मान समीकरण 5 में रखने पर तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर ठीक, तो x का मान आ जाएगा तो x बराबर कितना लिखा है -12 + 10 गुणा y का मान आया है 3 और बटे 9। x बराबर 10 तिया 30, 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 बटे 9, 9 एकम 9 दूनी 18 तो x बराबर आ गया 2। तो आंसर आ जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 3। इस प्रकार से x और y के मान प्राप्त हो गए ठीक है। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना, यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके ठीक। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर समझना। दूसरा क्वेश्चन है 2x धन 3y = 11 और 2x ऋण 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx धन 3 हो ठीक। यानी जब x और y के मान आ जाएंगे तो x और y के मान इसमें रख देंगे तो m का मान भी प्राप्त हो जाएगा ठीक। तो देखते हैं इसका हल। तो दोनों समीकरण लिए हमने, यहाँ पर हमने समीकरण 2 लिया है ठीक। समीकरण 2 क्या है 2x - 4y = -24 ठीक है। तो 2x ज्यों का त्यों -4y उधर जाएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा और फिर 2 जाएगा बटे में ठीक। अब यहाँ से 24 और 4 में से 2 का भाग जा रहा है तो 2 हमने कॉमन ले लिया, मतलब 2 का भाग देंगे 24 में -12 और 4 में दिया तो 2 ठीक, और बटे 2, 2 से 2 कट गया -12 धन 2y, तो 2y धन का है सो आगे लिख लिया और -12 पीछे कर दिए। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब लिया कौन सा समीकरण है 2, तो 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो 2 गुणा x का मान कितना है कोष्टक में लिखेंगे 2y - 12 + 3y = 11 ठीक। अब 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4y -12 दूनी 24 + 3y = 11 ठीक। 4 और 3 कितने हो गए 7y और माइनस के जो 24 हैं उधर ले जाएं पक्षांतर करके तो 11 + 24 हो जाएगा तो 7y बराबर हो जाएगा 24 11 35 तो y बराबर आ जाएगा 35/7, 7 एकम 7 पन्ना 35 तो y का मान आ जाता है 5 ठीक। अब y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर रखने पर y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक। तो समीकरण 3 क्या है x बराबर, तो x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर 2 गुणा y का मान कितना आया 5 -12 तो x बराबर 2 पंचे 10 -12 तो x बराबर 10 -12 कितना बचेगा -2। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा x बराबर -2, x बराबर -2 और y बराबर 5। ये तो हमारे x और y के मान आ गए। अब चूंकि इन्होंने जो समीकरण दिया है कि y बराबर क्या लिखा है y बराबर
लिखा है mx प्लस 3। इसमें अब यहाँ पे जिसका मान ज्ञात करना है उसको हम लेफ्ट में लिख लेते हैं, माना इस तरफ 5x धन 3 बराबर y। ठीक, अब यहाँ x बराबर कितना रखना, -2, y बराबर रखना 5 रखने पर ऐसा लिखते हैं। ठीक, तो m गुणा x का मान -2 प्लस 3 बराबर y का मान है 5। तो -2 का m गुणा करेंगे तो -2m प्लस 3 बराबर 5। तो -2m बराबर 5 माइनस 3, तो -2m बराबर 5 में से 3 घटाइए 2 बचा, m बराबर 2 बटे -2, 2 एकम 2 एकम, तो m बराबर कितना हो जाएगा, -1। इस प्रकार से बच्चों m का मान -1 आ जाता है। इस सवाल को एक बार अगर समझ में नहीं आता है तो यदि आप दूसरी बार इसको करके ज़रूर देखना। यदि आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ज़रूर करके देखना है। अब देखते हैं अगला सवाल। चलिए अब देखते हैं प्रश्न तीसरा। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण योग में बनाइए और हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। तो समस्याओं को पहले समीकरण बनाना है। पहला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखते हैं, बहुत सरल है। माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। अब चूंकि पहली शर्त में उन्होंने कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 26, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। और फिर उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो ये बड़ी संख्या है और यदि छोटी संख्या में 3 का गुणा कर देंगे तो बीच में क्या लगा है, बराबर, तो इसके बराबर आ जाती है। इस प्रकार से समीकरण 2 बना दिया हमने। अब यहाँ पे जो समीकरण 2 सीधा बन गया कि x बराबर 3y, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, x की जगह हमें कितना रखना, 3y माइनस y बराबर 26। ठीक, तो 3y में से 1y घटाइए, कितना बचा, 2y बराबर 26, तो y बराबर आ जाएगा 26 बटे 2, 2 एकम 2 एकम 2 तियाँ 6, तो y का मान आ जाएगा 13। y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो x बराबर आ जाएगा 3 गुणा y का मान है 13, सो 13 3 39, ठीक, 13 3 39। इस प्रकार से संख्याएं यहाँ लिखेंगे। अतः अभीष्ट संख्याएं, जो पूछी गई संख्याएं हैं, अभीष्ट संख्याएं क्रमशः, पहले क्या आई, x बड़ी संख्या मानी थी, तो क्या आएगी संख्याएं, क्रमशः 39 13 होंगी। ठीक है बच्चों, यदि इस प्रकार के सवाल आते हैं तो उत्तर आपको उसी में जांच हो जाएगी, मतलब आपका उत्तर सही या गलत है। देखो पहली शर्त में क्या बोला था, इस संख्याओं का अंतर 26 है, यानी 39 में 13 घटाइए तो कितना बचेगा, 26। और ये कहा है दूसरी शर्त में कि बड़ी संख्या छोटी से 3 गुनी है, तो देखिए 13 3 39। इस प्रकार से हमारी जाँच भी हो जाती है। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल। तो दूसरा है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही शर्त दी गई है। पहली शर्त यह है कि दो संपूरक कोण, पहली शर्त मतलब संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग जब 180 अंश होता है तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, और पूरक का मतलब जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तब वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अब यहाँ संपूरक कहा है तो यहाँ पर माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x व छोटा कोण y है। ठीक, तो पहली शर्त से क्या करना है, दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश, क्योंकि संपूरक कोण है। ठीक, तो एक समीकरण बन गया। अब दूसरे में कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ा कोण अधिक है लेकिन जोड़ रहा छोटे में, हमने बीच में क्या लगाया है, बराबर। जब बराबर लगाते हैं यानी छोटे में 18 जोड़ोगे तब बड़े के बराबर आएगा, इसलिए x बराबर y धन 18 लिखा गया है। ठीक, अब जो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब देखिए x का मान है क्या, y धन 18, तो यहाँ x की जगह हमें क्या रख देना है, y धन 18 लिखेंगे। y धन 18 धन y
बराबर 180 अंश। ठीक, तो y कितने हुए 2y, 18 का पक्षांतर कर दीजिए तो 180 माइनस 18 हो जाएगा। तो 2y बराबर 180 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा 162। ठीक, तो y बराबर 162/2, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, सो y का मान कितना आ जाएगा 81। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हैं यहाँ भी। तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y का मान कितना आया 81, तो 81 धन 18, इन दोनों को जोड़िए, 8 और 1 9, 8 और 1 9। इस अतः संपूरक कोण पहले x का मान आया है तो 99 अंश व 81 अंश होंगे। क्यों? क्योंकि जो दोनों कोणों का जोड़ करके देखिए तो कितना आएगा 180, क्यों 9 और 1 10, हासिल 1 9, 8 और 1 9 9 18, 180 आ गया। अब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब छोटे में 18 जोड़ के देख लीजिए तो 99 आएगा, माने 81 और 18 99। इस प्रकार से उत्तर की जांच भी हो जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।